मेला हो चुका है शुरू और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते थे कि क्या क्या ऑप्शंस यहाँ हो सकते हैं हरिद्वार में भी। तो आज हम वही देखने आए हैं कि अकोमोडेशंस के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो हर की पौड़ी के पास भी हो, रीज़नेबल हो। हम खड़े हैं अभी बस स्टेशन के पास और यहीं से आगे रेलवे स्टेशन है। तो अगर आप बस से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं तो यहाँ से सीधा रोड ही जाता है हर की पौड़ी तक। ये जो होटल हम आज विज़िट कर रहे हैं ये भी बीच में है, तो हम आपको डिस्टेंस भी बताएंगे और कैसे जाना है वो भी दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं लगभग 500 मीटर आगे रेलवे स्टेशन से और यहाँ पर मैं लैंडमार्क बताना चाहूँगी। माया देवी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पर, तो वो मंदिर यहाँ पर है और यहीं से 500 मीटर और आगे हम जाएंगे स्ट्रेट तो हम हर की पौड़ी पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से हम बाय रिक्शा भी जा सकते हैं, बाय वॉक भी जा सकते हैं। और ये होटल है लज्जा पैलेस जहाँ पर आज हम आए हैं। तो फ्रेंड्स ये रिसेप्शन है और हम रिसेप्शन से आप जाएंगे ऊपर। इस होटल की नंबर ऑफ़ रूम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि किस तरह की कैटेगरीज़ हैं और क्या टैरिफ इन्होंने रखा हुआ है उसका। क्योंकि कुंभ में जिस तरह से, क्योंकि इनका सीज़न ही है तो सीज़न ऑफ सीज़न क्योंकि रेट्स हमेशा चेंज होते हैं। तो आज देखते हैं कि अभी कुंभ का सीज़न इनका कैसा जा रहा है और उस हिसाब से इन्होंने क्या रेट्स रखे हुए हैं। ये देखिए इन्होंने ट्रैवल डेस्क हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये सारी कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी है रिलेटेड टू चार धाम या फिर आसपास अगर आपको जाना है जो यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो साइट सीइंग के लिए अगर आपको जाना है तो उसमें भी ये लोग आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए फर्स्ट फ्लोर पे ही इन्होंने ये एक छोटा सा वेटिंग लाउंज इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप इवन आपको अगर अपना ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अपना कुछ आप काम करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अलग इन्होंने एरिया दिया हुआ है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप अपना काम भी कर सकते हैं। लिफ्ट यहाँ पर दी हुई है तो क्योंकि 4th फ्लोर तक यहाँ ये जाती है बिल्डिंग और 4th फ्लोर के चढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हमें लिफ्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आइए हम भी लिफ्ट से चलते हैं और आगे देखते हैं रूम्स इनके। तो फ्रेंड्स हम आपको दिखाने वाले हैं इनका प्रीमियम रूम। प्रीमियम रूम ये कैटेगरी इन्होंने बनाई हुई है जो रूम फ्रंट फेसिंग है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको बाहर का व्यू भी दिखता है। और देखिए रूम की अगर हम बात करें, बेडिंग मुझे ठीक लग रही है और एसी रूम्स है ये, विंडो एसी दिए हुए हैं सभी में, मिरर दिया हुआ है, कबर्ड दिया हुआ है। टीवी दिया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि शायद ये प्रॉपर्टी 7 इयर्स ओल्ड हमें बताई है, थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। वॉशरूम देखिए काफ़ी स्पेशियस है और इन्होंने 2 टॉयलेट्स दिए हुए हैं, इंडियन एंड वेस्टर्न। गीज़र छोटा दिख रहा है मुझे, लेकिन ये इंस्टेंट गीज़र है तो बहुत जल्दी से पानी गर्म हो जाता है, तो आपको पानी की कमी नहीं होगी। ये भी इनका प्रीमियम रूम है और लेकिन मैं देख रही हूँ कि हमने जो अभी पहले देखा था उसमें सोफ़ा नहीं था, यहाँ पर इन्होंने सोफ़ा दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि उसका वॉशरूम ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पर हमें वॉशरूम ठीक है स्पेशियस है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर 2 टॉयलेट्स थे इंडियन वेस्टर्न, यहाँ पर सिर्फ वेस्टर्न सीट हमें दिख रही है। विंडोज़ इन्होंने दिए हुए हैं तो आपको फ्रंट फेसिंग ये रूम्स मिल जाते हैं। इन रूम्स का टैरिफ स्टार्टिंग प्राइस अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ है, लेकिन सीज़न ऑफ सीज़न ये चेंज होता रहता है। दिस इज़ फॉर 2 पर्सन। फ्रेंड्स देखिए ये इनका सबसे बेस कैटेगरी रूम है जिसे ये डिलक्स रूम कहते हैं। बहुत सिंपल रूम है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, हाई फाई नहीं दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन जो बेसिक एमेनिटीज़ हमें चाहिए होती हैं वो मुझे दिख रही हैं। एसी लगा हुआ है तो गर्मियों में क्योंकि मेन ज़रूरत होती है एयर कंडीशन की, आप अपने कपड़े रख सकते हैं। वॉशरूम इनके ठीक है, नीट एंड क्लीन है।
तो अगर जनरली, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर हरिद्वार में जो क्राउड आता है वो पर्पसली उनका गंगा स्नान का पर्पस होता है, तो जब वो आते हैं 1 नाइट मैक्सिमम 2 नाइट 3 नाइट, इससे ज़्यादा वो यहाँ पर प्रेफर नहीं करते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आई थिंक कि ये रूम सफिशेंट है। बेस कैटेगरी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो टैरिफ है वो 700 रुपीज़ से शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप 2-3 दिन के लिए रहेंगे तो उसमें भी आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम आ गए हैं, अब देखिए इनके 4 बेडिंग इन्होंने दी हुई है, दैट मीन्स 4 पर्सन कैन अकोमोडेट इन दिस रूम, इसीलिए इसको फैमिली रूम इन्होंने बोला है। और फैमिली के हिसाब से 4 अडल्ट और अगर 2 बच्चे साथ में होते हैं तो एडजस्ट हो सकते हैं, और एक्स्ट्रा मैट्रेस भी ये प्रोवाइड करते हैं। और इस रूम का जो टैरिफ इन्होंने रखा हुआ है वो 1500 से स्टार्टिंग है, लेकिन ऑफ कोर्स जब सीज़न होता है, ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, अप टू 2000-2500 तक ये चला जाता है फॉर 4 पर्सन। और लेकिन अगर आप इसी रूम को अगर 2 लोग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसमें आपका टैरिफ कम हो जाता है, लेकिन वो सेम टाइम आपको पता चलेगा जब आप आएंगे, क्योंकि अगर वो सीज़न का टाइम है तो अलग रेट होगा, अगर ऑफ सीज़न है तो अलग रेट होता है। वॉशरूम लेकिन यहाँ पर मुझे 4 लोगों के हिसाब से अभी एक ही यहाँ पर वॉशरूम दिया हुआ है इन्होंने, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, लेकिन गीज़र सेम इंस्टेंट गीज़र है, तो 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है ये। अगेन यहाँ पर कबर्ड दिया हुआ है इन्होंने, और विंडोज सभी रूम्स में हैं, तो लेकिन यहाँ पर व्यू आपको नहीं मिल पाएगा। ये भी एसी रूम है, सभी इनके एसी रूम्स हैं, तो एसी रूम के हिसाब से ही इन्होंने टैरिफ यहाँ पर रखा हुआ है। 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, तो अगर आप आते हैं, क्योंकि फिजिबल ये आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये हर की पौड़ी से बहुत ज़्यादा पास में है, अभी हम आपको वहाँ पर भी लेकर जाएंगे। तो हम आ गए हैं 4th फ्लोर पर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए इन्होंने ये सिटिंग एरिया दिया हुआ है यहाँ बाहर, और अंदर ये देखिए बहुत बड़ा हॉल है। जनरली कुछ ग्रुप्स ऐसे आते हैं जो साथ में अपना किचन का पूरा सामान लेकर आते हैं, बड़े ग्रुप्स होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्पेस दिया हुआ है बाहर, वहाँ पर वो लोग अपनी कुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर बैठकर देखिए फुली एसी एयर कंडीशन रूम है, ये फ़ैन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर समर्स में भी अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर बैठकर आप अपना ग्रुप में पूरा एक ग्रुप अपना एक साथ यहाँ पर खाना खा सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई और गैदरिंग है आपकी, या आप इंडिविजुअली भी आते हैं, तो इस एरिया को अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये इनका 4th फ्लोर है, लिफ्ट यहाँ तक आती है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर इजीली 40 to 50 लोग आई थिंक कि यहाँ पर बैठ सकते हैं एक साथ। इनके पास फर्नीचर और भी है, चेयर्स ये अरेंज कर देते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए हम थोड़ा सा आउटर एरिया में आ गए हैं, जो हमने बताया था कि ये एरिया यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, किचन के लिए दिया जाता है। जब किचन ग्रुप्स आते हैं यहाँ पर, तो वो अपना यहीं पर सामान रख कर खाना बनाते हैं। और साथ में इन्होंने देखिए बहुत सुंदर ये ग्रीनरी दी हुई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक जीवन है। यहाँ से देखिए सामने मैं देख रही हूँ ये रोड जा रहा है, ये हार्डली 200 मीटर का रोड है जो आपको गंगा जी के घाट तक लेके जाता है। और हम देख रहे हैं जो माया देवी मंदिर यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, वो भी हमें यहाँ से दिख रहा है, तो आप वहाँ पर भी ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छा मंदिर है ये। और फ्रेंड्स हम देख रहे हैं अब यहाँ का जो सबसे बेस कैटेगरी रूम है, स्टैंडर्ड रूम। और ये रूम आपको ऑनलाइन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन सेल ही नहीं करते हैं इन रूम्स को, कुछ ही रूम्स हैं इनके पास, लेकिन ये उनके लिए हैं जिनका बजट कम होता है। अगर आप शॉर्ट स्टे के लिए आ रहे हैं, सिर्फ आपको रात को रहना है और स्टे करके मॉर्निंग में चेकआउट हो जाना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रूम है। या फिर अगर आप आते हैं लॉन्ग स्टे के लिए, और क्योंकि तब भी बजट कम ही होता है, और उसके लिए भी आप ये रूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये आपको 300 की रेंज में स्टार्ट हो जाता है रूम, और देखिए 300 में आपको एसी रूम मिल रहा है, साथ में वॉशरूम यहाँ पर, क्योंकि सभी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा पुरानी है प्रॉपर्टी, इसलिए हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत लगती है, लेकिन नीट एंड क्लीन है, जो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स अब हमने होटल से लिया है रिक्शा, और हम यहाँ से जा रहे हैं हर की पौड़ी, क्योंकि ये लगभग 500-600 मीटर हमें बताया गया है, और हम देखते हैं हम जाकर कितनी दूर है ये। यहाँ पर आकर रिक्शे का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है रिक्शे में बैठना।
इसीलिए हम रिक्शे से जा रहे हैं अभी हर की पौड़ी, और वहाँ चलकर देखते हैं अभी कितनी दूर है ये, क्योंकि मुझे पता नहीं है डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम आते हैं हरिद्वार और देखिए हर की पौड़ी पर फेमस मोहन जी पूरी वाले हैं ये, जहाँ पर हम आज पूरी तो नहीं खाएंगे लेकिन ऑफ कोर्स गुलाब जामुन ज़रूर टेस्ट करेंगे। तो आइए, बहुत ही फेमस है यहाँ की पूरियाँ और कचौरियाँ। भैया दीजिए, बताएंगे कैसे हैं। बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं देखने में, गरम भी है। बहुत ही टेस्टी है, एंड इनफैक्ट टेस्ट बहुत डिफरेंट है। जनरली जो हम गुलाब जामुन खाते हैं उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जब भी आएँ ये ज़रूर टेस्ट करें आप। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको ऑप्शंस दिए हैं हरिद्वार में। हमने 2-3 होटल्स विजिट किए थे इनफैक्ट, जिसमें से हमें ये होटल लोकेशन वाइज, सर्विसेज वाइज और कॉस्ट वाइज, ये तीनों ही चीज़ों में हमें वैल्यू फॉर मनी लगा। और हमने स्पेशली ओनर से भी बात की, तो वहाँ पर मैम हैं जिन्होंने हमें ये भी कहा कि अगर कुछ सजेशंस हम उन्हें देना चाहें तो वो ज़रूर उस चीज़ पर काम करेंगे। आप भी आ सकते हैं, अगर आप स्पेशली आ रहे हैं कुंभ मेला में, हरिद्वार आ रहे हैं स्नान करने, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लोकेशन बहुत पास में है। यहाँ हर की पौड़ी से आप इजीली रिक्शा करके आ सकते हैं, वॉक इन डिस्टेंस के वॉक करके भी आ सकते हैं क्योंकि वॉक इन डिस्टेंस पे है। बट अगर आप यहाँ पर क्योंकि और आश्रम्स भी हैं, हम वो भी विज़िट करेंगे और जल्दी कुछ और ऑप्शंस अच्छे आपको हम उसमें भी दिखाएंगे। लेकिन आज हमने आपको ये अच्छा ऑप्शन दिया है, आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। जल्दी ही हम और ऑप्शंस के साथ आते हैं। माँ गंगा सभी की रक्षा करे, हर हर गंगे।